अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर तो टीम फुल की तरफों थोड़ी खिदमत च हाज़िर हैं और अभी हम मौजूद हैं अपने ताजमहल में। ताजमहल बोलते अपने कमरे के अंदर, जहाँ पे हम फुल टाइम लंबे पैके चिल करते हैं। और आज के ब्लॉग का आगाज हम कर रहे हैं आधी रात के साथ, क्योंकि आजकल ताजमहल की दीवारों की डेंटिंग पेंटिंग चल रही है और सुबह के वेले मजदूर ऐसे तोड़ियां मारे होते हैं जैसे जंग छिड़ गई हो। और आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो बार बार मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछते थे कि हाजी साहब प्रोजेक्ट एफएस को तैयार करने में आपका टोटल कितना खर्चा आया है। ये बात मैंने आप तमाम लोगों को पहले भी बताई थी कि एक बार छोटे साहब के सारे मेन काम मुकम्मल हो जाएं, उसके बाद मैं आप लोगों को एक वीडियो में अलग से बताऊंगा कि इस गाड़ी को तैयार करने में मेरा टोटल कितना खर्चा आया है, कौन सी चीज कितने की है और कौन सी चीज कितने की नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी छोटे साहब के जितने भी मेन काम शाम थे हमने सारे के सारे खड़का के रख दिए हैं। गाड़ी का एक्सटीरियर भी तैयार हो गया है, गाड़ी का इंटीरियर भी तैयार हो गया और साथ में गाड़ी का इंजन भी। और एक बात मैं आप तमाम लोगों को पहले ही बता दूं कि छोटे साहब एक बजट बिल्ड परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट था, इसका हर काम मैंने फुल सस्ते में करवाया है। छोटे साहब के बीच में और हबशी ब्लैक कालिया साहब के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। छोटे साहब का इन दोनों गाड़ियों के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। छोटे साहब के सारे काम मैंने फुल सस्ते में करवाए हैं, लेकिन बाकी दोनों गाड़ियों पे मैंने अपनी जिंदगी की जमा पूंजी रोड़ दी है। तो इस वजह से आपने क्वालिटी के लिहाज से या किसी और चीज के लिहाज से छोटे साहब को कभी भी बाकी दोनों गाड़ियों के साथ कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि जितने पैसों में छोटे साहब के 10 काम हुए हैं उतने पैसों में बाकी दोनों गाड़ियों का एक काम हुआ है। छोटे साहब को तैयार करने के पीछे 3 मेन वजूहात थी। नंबर 1 शुगर मिला, नंबर 2 HRV को आराम देना और नंबर 3 मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा था कि भाई जो परफॉर्मेंस का शौक है ना वो सस्ते में नहीं होता। तो मैं कहा चलो खुद भी करके देख लेते हैं और लोगों को भी दिखा देते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को छोटे साहब पे खर्च की गई पाई पाई का हिसाब किताब दूंगा। तो आप तमाम लोग कॉपी पेंसिल पकड़ के बैठ जाएं, क्योंकि मेरा अपना हिसाब किताब बहुत खराब है। मैं आप तमाम लोगों को हर चीज की प्राइस बता दूंगा। कोई एक बंदा सारों की प्राइस ऐड करके कमेंट सेक्शन में बता दे कि भाई इस प्रोजेक्ट के ऊपर इतना खर्चा आया है। तो चलो उस्ताद जी चलिए। ताजमहल के तरक्याती काम जोरों शोर से जारी हैं, तो इस वजह से प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का काम हम किसी पुरसुकून जगह जाके करेंगे। आपका भरा सीधी छाल मार के पहुंच चुका है छोटे साहब के विच और अभी हम प्रवास कर रहे हैं टुवर्ड्स फोर्ट के गराज। वहां जाके देखते हैं उस्ताद जी क्या हिसाब किताब है। हम छोटे साहब को लेके पहुंच चुके हैं फोर्ट के गराज। तो आइए बगैर किसी देरी के प्रोजेक्ट एस्टिमेशन का आगाज करते हैं। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के इंजन के साथ, क्योंकि परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट में सबसे जरूरी चीज उसका इंजन होता है। तो इस गाड़ी के अंदर L15A7 इंजन मौजूद है, जो कि होंडा सिटी का 1500 सीसी मैनुअल इंजन होता है। ये इंजन कंप्लीट सेटअप हमें पड़ा है 185 में। इंजन के साथ हमें इसकी वायरिंग, इसका कंप्यूटर, इसका कैटालिटिक कन्वर्टर, इंजन ब्रैकेट्स, तमाम चीजें मिली हैं। ये इंजन हमने लाला जी में फ्रेंड से परचेज किया था और इंजन अंदर से फुल टाइम शीशा पीस था। अब किसी पुरानी गाड़ी के अंदर बड़ा इंजन डालने से पहले आपको उसका इंजन पे उसकी बॉडी रीइंफोर्स करनी पड़ती है। रीइंफोर्स बोले तो मजबूत करनी पड़ती है। गाड़ी का इंजन पे गाड़ी की बॉडी रीइंफोर्स करने के लिए हम 2 शीटें लेके आए थे, एक 16 गेज की और एक 20 गेज की। ये 2 शीटें हमें 20,000 की पड़ी थी। अब अगर हम गेज के बारे में बात करें तो नंबर जितना छोटा होगा उतनी आपकी शीट मोटी होगी और नंबर जितना बड़ा होगा उतनी आपकी शीट पतली होगी। सुजुकी एफएक्स का जो J1 इंजन बे होता है उसके अंदर 22 गेज की शीट लगी होती है, लेकिन हमारे इंजन बे के अंदर सारी 16 गेज की शीट लगी हुई है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी का इंजन बे एक सादी सुजुकी एफएक्स के लिहाज से काफी मजबूत है। गाड़ी के इंजन बे को मजीद मजबूत करने के लिए हमने इसके अंदर सुजुकी खैबर की गाड़ियां इंस्टॉल की थी और सुजुकी खैबर की गाड़ियों को अपनी गाड़ी के फ्रेम के लिहाज से सेटमेंट किया था। दोनों साइडों की गाड़ियां हमें 3000 में पड़ी थी। इस गाड़ी के अंदर टोटल 4 इंजन माउंट्स हैं। 2 माउंट्स होंडा सिटी के J1 हैं और 2 माउंट्स कस्टम मेड हैं। टाइमिंग साइड का माउंट और गेट साइड का माउंट होंडा सिटी का J1 लगा हुआ है और फ्रंट बैक माउंट कस्टम मेड है। होंडा सिटी के J1 माउंट्स लगाने के लिए हमने कस्टम मेड ब्रैकेट्स तैयार किए थे। ये सारे ब्रैकेट्स हमें पड़े थे 6000 रुपए में और इस गाड़ी के लिए हमने कस्टम मेड रेडिएटर तैयार करवाया था कुर्बान रेडिएटर से 18000 में। ये ट्रिपल नाली वाला रेडिएटर है और इसका फायदा हमें ये हुआ है कि ये हमारी फ्रंट पट्टी के नीचे छुप जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें गाड़ी की सस्पेंशन के बारे में तो इस गाड़ी की साइड सस्पेंशन अपग्रेडेड है। गाड़ी की जो J1 सस्पेंशन थी वो हमने बेच दी थी 15000 की और वो बेचने के बाद हमने इस गाड़ी के लिए 3-वे कॉइलओवर्स खरीदे थे 8000 में। इसको किया क्लासिक के चिमटे लगाए थे 3000 में। इसमें विड्स RS की कंप्लीट हब्बें फिट की थी बड़े तवे और बड़े कैलिपर के साथ। ये हब्बें हमने स्क्रैप में से निकाली थी तो ये हमें फ्री पड़ती हैं। गाड़ी के लिए हमने कस्टम मेड बड़े एक्सेस बनवाए थे, ये हमें पड़े थे 22000 के। गाड़ी के कस्टम मेड हेडर्स बनाने के लिए हमने एक अदद खराब कैट खरीदा था, ये हमें पड़ता है 2500 में। और गाड़ी को जो काबली टॉप स्पीड का एग्जॉस्ट लगा हुआ है ये भी हमें बिल्कुल फ्री पड़ता है, क्योंकि ये हमारे एक फ्रेंड अब्दुल्ला जवेद ने हमें गिफ्ट किया था। छोटे साहब के इंजन में जितनी भी चीजें थी सारी मैंने कवर कर दी हैं और आपको हर चीज की प्राइस बता दी है। तो अब हम बात करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में। शुरुआत हम करते हैं गाड़ी के रिम टायर्स के सेटअप से। तो ये 14 इंच के अंदर एनकाई RP1 है 5.5 GJ अल्ट्रा लाइट वेट रिम
रिम्स 165 55 14 प्रोफाइल के साथ। ये रिम्स मैंने पेयर के लिहाज से खरीदे थे। फ्रंट दोनों रिम्स मुझे पड़े थे 15,000 में और बैक के दो रिम्स 20,000 में। कंप्लीट रिम्स का सेट मुझे पड़ता है 35,000 में और ब्रिजस्टोन के 4 काबली टायर्स मैंने खरीदे थे 20,000 में। टोटल 55,000 के अंदर मुझे रिम्स और टायर्स दोनों का सेटअप पड़ता है। उसके बाद हमने छोटे साहब की छत चेंज करवाई थी। कंप्लीट छत पिलर समेत हमें पड़ती है 10,500 में और गाड़ी के ऊपर हमने ये जो लाल रंग करवाया है ये हमें पड़ता है टोटल 25,000 में। उसके बाद हम बात करते हैं छोटे साहब के इंटीरियर के बारे में। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हमने ये गाड़ी खरीदी थी तो हमें इसके साथ एक एक्स्ट्रा डैशबोर्ड मिला था, लेकिन गाड़ी के जेवन डैशबोर्ड और एक्स्ट्रा डैशबोर्ड दोनों की माँ बहन एक हुई थी। तो हमने इस गाड़ी के लिए ब्रांड न्यू डैशबोर्ड मंगवाया था स्ट्रेट फ्रॉम पिंडी। डैशबोर्ड हमें पड़ा था 13,000 में। गाड़ी के चारों डोर कार्ड 3,000 के थे। गाड़ी का कंप्लीट कारपेट 2500 में। ये घरों वाला कारपेट है, ये गाड़ी वाला कारपेट नहीं है। गाड़ी की जो जेवन सीट थी ये काफी कंफर्टेबल थी तो इनको मैंने फिर से कोशिश करवा लिया था। 4 सीट्स की कोशिश हुई थी कंप्लीट 10,000 में। उसके बाद छोटे साहब के लिए जो EFI टैंकी है ये हमें हमारे फ्रेंड उमैर भाई फ्रॉम टीम 99 ने गिफ्ट की थी। छोटे साहब के लिए इलेक्ट्रिक पैडल हमें 2500 में मिला था। ये 4 पॉइंट हार्नेस मेरे पास काफी देर पहले की पड़ी हुई थी तो ये बिल्कुल फ्री है। उसके बाद गाड़ी के जो स्टीयरिंग है ये मैंने काफी देर पहले खरीदा था 2500 में। स्टीयरिंग की हालत काफी खराब थी तो इसके लेदर के ऊपर मैंने थिनर मार दिया था और इसके बीच में मैंने काला पेंट मार दिया था जो हमें दोबारा मारना पड़ेगा क्योंकि थिनर से स्टीयरिंग साफ करते हुए उसकी भी माँ बहन एक हो गई है। उसके बाद अगर हम बात करें गाड़ी के 5 स्पीड मैनुअल शिफ्टर के बारे में तो ये लाला जी मेरे फ्रेंड के पास वेला पड़ा हुआ था, उन्होंने हमें दे दिया। उसके बाद अगर हम डैशबोर्ड के पीछे झांकी मारें तो हमें यहाँ पे ब्रेक सिलेंडर और क्लच सिलेंडर नजर आता है। ब्रेक सिलेंडर मेरे ख्याल में तकरीबन कोई 3500 का था और जो क्लच सिलेंडर है वो हमने स्क्रैप में से निकाल के फिट किया था तो वो बिल्कुल फ्री है। अब अगर हम बात करें गाड़ी की परफॉर्मेंस के बारे में तो गाड़ी की परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने है। 3SGE 2000 सीसी इंजन, 3000 सीसी ट्विन टर्बो इंजन, 2500 सीसी टर्बो इंजन, 2400 सीसी ऑटो इंजन, 2000 सीसी, 1500 सीसी, 1800, 2400, 1800, 1500, 1800 अब्दुल्ला चिश्ती की लैंड क्रूजर V8 और साथ में RS टर्बो भी। हमारी गाड़ी का इंजन बिल्कुल स्टॉक है, हमने इंजन के साथ कोई हैंगी पैंगी नहीं की। आप लोग ये देख लें कि अभी तक गाड़ी को इसका Gen1 इंटेक बॉक्स लगा हुआ है Gen1 एयर फिल्टर के साथ और इस गाड़ी ने डायनो पे ट्यून के बगैर 124 व्हील हॉर्स पावर निकाले थे जो कि तकरीबन 135 से 138 HP बनते हैं। अभी तक गाड़ी के अंदर इसका स्टॉक क्लच है, हमने कोई 5 पक नहीं डाला, कोई 6 पक नहीं डाला। गाड़ी अभी तक 5610 किलोमीटर चल चुकी है और हमने गाड़ी को हर लिहाज से चला के चेक कर लिया, इसको भगा के भी देख लिया, इसको डेली यूज करके भी देख लिया और इसको लॉन्ग ड्राइव पे भी लेके गए हैं और माशाल्लाह से गाड़ी चलने में बिल्कुल ओके है। माशाल्लाह से अभी तक गाड़ी ने मुझे कभी तंग नहीं किया। इस गाड़ी को तैयार करने के सारे क्रेडिट्स खान क्रू लाजी मफरेंड को जाते हैं। इस गाड़ी पे लाजी मफरेंड ने बहुत मेहनत की है, अगर लाला जी ना होते तो मेरे लिए इस प्रोजेक्ट को पूरा करना नामुमकिन था। हमारा मेन गोल था इस गाड़ी के अंदर L15A7 फिट करना, इसका थोपड़ा एक्सटेंड किए बगैर और फाइनल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। हमने गाड़ी का थोपड़ा किसी भी तरीके से एक्सटेंड नहीं किया, ना साइडों से, ना ऊपर से और ना ही नीचे से। ये फ्रंट पट्टी के नीचे रेडिएटर घुसाना, इंजन के साथ 4 माउंट्स फिट करना, इंजन के पीछे चील माउंट लगाना, कस्टम मेड हेडर तैयार करना, इसके अंदर खैबर की गाठियां फिट करना, विड्स RS की हब्बे लगाना, इसको विड्स RS के कॉइल ओवर्स लगाना, डैशबोर्ड के पीछे इसका ब्रेक सर्वा छुपाना, गाड़ी को फुल स्टेबल करना, ये सारी साइंस लाजिमा फ्रेंड की थी। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये गाड़ी RS टर्बो के लिहाज से, सोनाटा के लिहाज से इतनी तेज क्यों है, क्योंकि इस गाड़ी की पावर टू वेट रेशियो बहुत तगड़ी है। गाड़ी के अंदर मौजूद है L15A7 जो कि बनाता है 124 व्हील हॉर्स पावर और हमारी गाड़ी इस इंजन के साथ तकरीबन कोई 650 किलो की है। तो पावर टू वेट रेशियो के लिहाज से देखा जाए तो हमारी गाड़ी तकरीबन कोई 190 से 200 HP वाली गाड़ियों को टक्कर दे सकती है, क्योंकि गाड़ी की बॉडी है हल्की और इंजन है बड़ा, तो गाड़ी के इंजन को गाड़ी भगाते हुए ज्यादा मेहनत मुशक्कत नहीं करनी पड़ती और इसी वजह से ये गाड़ी एवरेज भी बड़ी कुत्ती किस्म की देती है। शहर के अंदर ये गाड़ी तकरीबन कोई 16-17 की एवरेज देती है और लॉन्ग के ऊपर 19-20 की। अभी तक गाड़ी के ऊपर जितना खर्चा आया था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। ये गाड़ी हमने खरीदी थी स्टॉक हालत में 2,10,000 की। इस गाड़ी का जो Gen1 इंजन था वो हमने बेच दिया था 60,000 का और गाड़ी की सस्पेंशन बेच दी थी 15,000 की। तो ये गाड़ी हमें पड़ती है 1,35,000 की। अब आप लोगों ने 1,35,000 में जितना खर्चा मैंने आप लोगों को अभी तक बताया है वो सारा ऐड करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस गाड़ी को तैयार करने में मेरा टोटल कितना खर्चा आया है। मेरे ख्याल में अभी तक गाड़ी समेत तकरीबन कोई टोटल 6 लाख का खर्चा हुआ होना है। और अगर आपको 6 लाख में कैसी गाड़ी मिल रही है जो आपको 16-17 की एवरेज भी देती है और साथ में इस तरह की गाड़ियों को चपे भी करवाती है तो ये एक बजट बिल्ड परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट नहीं तो और क्या है। 6 लाख में आजकल बाबा जी का ठुल्लू नहीं मिलता। मैंने आप लोगों को फिर एक तगड़ी परफॉर्मेंस गाड़ी तैयार करके दिखा दी है। फिर तुसी कहते हो कि परफॉर्मेंस का शौक सस्ते में नहीं हो सकता। नाजरीन हमारे साथ यहाँ पे किंग जी मौजूद हैं जो आज बड़े हैप्पी लग रहे हैं। किंग जी बताएं इस खुशी के पीछे क्या राज है? यार मेरी गाड़ी जो है फाइनली पेंट हो गई है। और मामा तू क्या तो ला के इधर उधर जाई जा रहा है? पिछली वीडियो में ना जैन भाई बतख बन गए थे तो अब मैं बतख बना हूँ। जैन भाई बताया जरा, बड़े लोग कमेंट करते हैं आप बार बार अपनी तोड़ क्यों हिलाते रहते हैं, जंपे क्यों मारते रहते हैं इधर उधर? यार ये मारते नहीं रहते ये फिर कर रहा है ये देखिए दोबारा बोल फिर कर रहा है।
लास्ट टाइम हाँ जी। यार ये लास्ट टाइम ही ऐसा हुआ है बेसिकली। यार आपको पता है गाड़ी के काम शाम में जरा मसरूफियत बड़ी ज़्यादा चल रही थी। अब गाड़ी मेरी पेंट हो गई है, जिस तरह मतलब आपसे वादा किया था कि संडे वाले दिन ये वर्कशॉप खुलेगी, गाड़ी मेरी पेंट हो जाएगी। अब आपको गाड़ी पेंट हुई दिखा देते हैं, और भी बड़े काम है जो मैं करवा रहा हूँ गाड़ी के। किंग जी बताएं फिर आपने अपनी गाड़ी के कौन कौन से काम करवाए हैं? लास्ट वीडियो में जैसे ही आपने देखा था गाड़ी की तमाम बेस वगैरह बन गई थी, अस्तर भी गाड़ी हो गई थी। उसके बाद पेंट का होना था काम, लेकिन बोनेट इसका मिसिंग था। जाहिर है बोनेट दूसरी वर्कशॉप पे पड़ा हुआ था। उस्ताद कहते भाई बोनेट ले आओ ले आओ। मैंने कहा उस्ताद जी आपके आने से पहले कल बोनेट आया होगा। उस्ताद कहते नहीं आना नहीं आना। मैंने कहा आपसे पहले ही आएगा। तो सबसे पहले मेरा बोनेट आ चुका था और ये पेंट भी हो गया। ये बोनेट ना बड़ी जगह से खराब था। सबसे पहले ये यहाँ से फटा हुआ था, क्योंकि जाहिर है बोनेट बार बार बंद खोलने से ना ये यहाँ से फट गया था और ये यहाँ से फटा हुआ था। ठीक है। उस्ताद ने सारा मोलम मुलायम करके इसको मेंटल किस्म का पेंट करके 0-0 करके भाईजान मेरे हाथ में दे दिया है। अभी आपको ग्रिल यहाँ पे भी मिसिंग लग रही होगी। ग्रिल भी हमने नई मंगवाई है, हम नई वाली ग्रिल लगाएंगे, सारे पार्ट्स ही नए लगाएंगे भाई। किंग जी आप तो कह रहे थे संडे के दिन आपकी गाड़ी पूरी हो जाएगी, तो आपकी गाड़ी का गियर बाहर क्या कर रहा है? यार वो यही सीन है ना, जब गाड़ी पेंट करवा रहा था फिर मैंने सोचा कि भाईजान इसके बाहर वाले पार्ट्स भी नहीं डालता हूँ, लाइट्स नहीं डालता हूँ इसकी। लेकिन अब उसके बाद मैंने सोचा गाड़ी के सारे काम करवा तो मैंने इसका गियर भी खुलवा दिया। मैंने कहा इसे शॉर्ट रेशो करवाया जाए। अब वो पिछली बार एक दफा करवाया, वो नहीं हुआ। दूसरी दफा गियर एक नया लिया, फिर नहीं हुआ। फिर तीसरी दफा मैंने सोचा अब दोबारा अपना गियर करवाता हूँ। किंग जी आप अभी तक तकरीबन कोई 3 दफा अपना गियर छोटा करवा चुके हैं, अभी तक छोटा क्यों नहीं होया? यार जब सबसे पहले गियर छोटा करने की तरफ गया था ना, तब मैंने इसका गियर चेंज किया था। वो जब चेंज किया था उसकी गरारियों का मसला था, वो गियर खराब था। उसके बाद मैंने अपने वाला गियर इसका जो है वो चेंज करवाया। यार आपने जो भी बोलना है माइक में बोलें, अब बताएं। उसकी मैंने तमाम गरारियां जो है वो चेंज करवाई, तो इसके 2 गियर शॉर्ट रेशो हो गए। तीसरे ने फिर मुझे पागल कर दिया। तीसरा लगाओ तो वो ऐसे था जैसे 5वां गियर है, मुल्तान जाके खत्म हो रहा था। मैंने कहा अब तीसरे और चौथे पे वर्क करके गाड़ी को 0-0 किया जाए। किंग जी डैनी डी का गियर तो आपने भेज दिया 0-0 होने के लिए, अब गाड़ी के इंजन बे के अंदर और क्या चीज रह गई है? यार गाड़ी के इंजन बे में बेसिकली वैसे तो कुछ नहीं रहता, क्योंकि होदा पहले ही हमने पेंट करवा लिया था। लेकिन यहाँ पर जो पेंट के बाद इस गाड़ी ने गंदी हुई है, ये सारी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मिट्टी शट्टी और कुछ जगह से रंग शंग जिस तरह उतर गया। अब मैं ये करूंगा इस गाड़ी को ना कंप्लीट मैं डिटेलिंग के लिए भेजूंगा, जिसके अंदर इसका इंटीरियर एक्सटीरियर जो है ना वो सारा डिटेल होगा। तो इसका होदा जो है ना वो बिल्कुल 0-0 कर देंगे। उसकी वजह यही है यार, बेसिकली फर्स्ट को शो आ रहा है तो शो के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ जरा अपनी गाड़ी फुल 0-0 करके इस बार लेकर जाऊँ। किंग जी एक बात तो बताएं, आपकी गाड़ी की बॉडी का पेंट और इंजन बे का पेंट दोनों डिफरेंट हैं, व्हाट इज द बिकॉज? यार उसकी वजह यही है, आपको भी लग रहा है कि भाई सारी गाड़ियां जो है सेम पेंट में हुई है। छोटा सा आप भी, पीपा जी भी, टूडोर एल भी और डैनी डी भी, लेकिन सारी गाड़ियां मुख्तलिफ कलर्स में ही पेंट हुई है, मगर वो रेड ही है। अब मेरे जो होदे का पेंट है वो सॉलिड रेड है, वही छोटा सा पे हुआ है। हमारा प्लान करने का वही था, लेकिन प्लान में चेंज आ गया, क्योंकि अब जो मैंने कलर किया ना, ये दिन टाइम लगा करेगा सॉलिड रेड, रैले रेड टाइप, लेकिन रात टाइम लगा करेगा मैरून। तो इसका जरा मजा ज्यादा आ रहा था, मैंने फिर ये वाला डिसाइड किया। ये उस्ताद जी डैनी डे का पेंट सुबह के वेले है और ये रात के वेले। अब भाईजान गाड़ी की पेंट क्वालिटी की तरफ आ जाते हैं। इस गाड़ी के ऊपर भाईजान बेतहाशा डलके थी, तमाम डलकों को कवर करके बेस बना के अस्तर उस्तर लगा के जब हमने इसके ऊपर पेंट किया तो आप देख सकते हैं फुल मुलायम और पोला पोला काम हो गया है और गाड़ी मेरी 0-0 हो गई है। मगर ये गाड़ी अपने प्रॉपर शाइन के अंदर नहीं है। उसकी वजह यही है कि गाड़ी को भी पता लगना है। पता लगने के बाद इसे पेंटर साहब खुद अपनी वो जो है पॉलिश करेंगे, कंपाउंड करेंगे। उसके बाद ये डिटेलिंग सेंटर जाएगी, वहां से भी इसे कंपाउंड होगी, तो इसका काम जो है वो 0-0 हो जाएगा। इसकी शाइन जो है वो डबल नहीं ट्रिपल हो जाएगी। प्यारे भाई पहली तारीख को शो है, पीछे रह गए टोटल 3 दिन, अभी तक आपकी गाड़ी की फिटिंग मुकम्मल नहीं हुई। पिछली लाइटें कहाँ गायब हैं इसकी? यार आपसे वादा किया था 2 दिन के अंदर अंदर गाड़ी पेंट होगी। 2 दिन के अंदर अंदर गाड़ी पेंट हुई है या नहीं हुई? हो गई है। इसी तरह बकाया भी गाड़ी के काम मैं सारे करवा लूंगा। अब इसकी जो बैक लाइट्स का केस है ना वो मैं डालना चाह रहा था नहीं। अब ये गाड़ी GTA में कन्वर्ट हुई है, ये लाइटें ना इसकी बेसिकली मिलती नहीं है, तो मैंने इसकी वही लाइटें जो है ना छोटी मोटी रिपेयर करवाने के लिए और उसे बफ करवा के 0-0 न्यू करवाने के लिए ना मैंने वो भेजी हुई है। वो हमें कल रिसीव हो जाएंगे। किंग जी अब जो नॉर्मल गाड़ी होती है वो खड़ी होती है रिमोट टायरों पे, आपकी गाड़ी ईंटों पे क्यों खड़ी हुई है? यार आपको बताया इस बार गाड़ी के सारे काम कराने हैं, कोई काम नहीं छोड़ना। इसी तरह भाईजान गाड़ी की सस्पेंशन थी तबाह, बड़े उसमें काम खराब थे, इसलिए इसकी चारों हब्बे मैंने खुलवाई है। ये हब्बे भाईजान जाम थी, ये घूमती नहीं थी। अब इसकी आप ये मलाई चेक कर सकते हैं, क्योंकि भाईजान इसके अंदर मैंने डलवाया है बैरिंग। उसके अलावा भाईजान इसके अंदर शरशर की आवाजें, मैंने कहा भाई इस बार तो गाड़ी में गाने भी चालू कराने हैं, ये बाहर से शरशर करती फिरेगी, ये तो नया साउंड सिस्टम बन जाएगा। तो इसके तवो शवो को टूल शूल लगवा के बैरिंग शेयरिंग नए डलवा कर 0-0 करवा कर हब मैंने भाईजान इधर रख दी है। बकाया आप ये देख सकते हैं साथ में आपने टवे पे टूल भी लगवाया है? भाईजान फुल 0-0 काम करवाया है, सिर्फ टूल नहीं लगवाया। उसके अलावा भाईजान आप ये देख सकते हैं, अब इसे खोल के दिखा देता हूँ आपको, कहते हो तो। डब्बा हाथ से खोल नहीं रहा, बातें आपकी।
किए जा रहे हो तब की। यार आपको लो पता जी, है, आधा घंटा गुजर के डब्बा नहीं खुला एक। ये देखो भाईजान डब्बा खुल गया है। वाह जी वाह। इसके भाईजान ब्रेक पैड्स बाहर आ गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। वाह जी वाह, ब्रांड मैंने कहा न्यू। भाईजान काम करें तो 0-0 करें। बड़ा हो गया जलील होते हुए भाईजान, गाड़ी में ये मसला वो मसला। मैं कहा इस बार सारा केला 10-10 कर दें। किंग जी, आपने गाड़ी का एक्सटीरियर भी 10-10 करवा लिया है, साथ में गाड़ी का इंजन पे भी 10-10 करवा लिया है, साथ में गाड़ी की सस्पेंशन भी 10-10 करवा लिया है। तो इस गाड़ी के इंटीरियर पे थोड़ी गौर फिक्र करें, उसकी चंगी भली माँ पैन एक हुई भी है। यार आपने मुझे इजी लिया है, जब आपको एक चीज पहले दिन से बोल दी है गाड़ी का इस बार करवाना है सारा काम। सारे काम के अंदर भाईजान इंटीरियर भी आता है। इसका सारा इंटीरियर जब आपके भाई ने ब्लैक करना है तो क्या गाड़ी की लुक होनी है। गाड़ी का इंटीरियर करेंगे ब्लैक, छत करेंगे ब्लैक, पिलर्स करेंगे ब्लैक, डैशबोर्ड करेंगे ब्लैक, और भाईजान इसके करवाएंगे नई मैटिंग 0 मीटर वाली, और इसके बाद इसे कराएंगे पुशिश। और तो गाड़ी की क्या लुक होगी। गाड़ी भाईजान 0-0 करके छोड़नी इस बार। किंग जी, ऑटो शो होने में पीछे रह गए 3 दिन। गाड़ी आपकी अभी खड़ी हुई एंडो पे, गेयर आपकी गाड़ी का बाहर है, इंटीरियर फुल रैली स्टाइल है। क्या आप 3 दिन के अंदर गाड़ी पूरी कर पाएंगे? भाईजान 3 दिन कितने ज्यादा है आपको पता है मेरे लिए। आप कहते हो तो गाड़ी किसी और कलर में पेंट करके तैयार कर दूं। नहीं तो रहने दे, लाल रहने दे अभी। लाल रंग के अंदर भाईजान 3 दिनों के अंदर आपको पूरी गाड़ी फाइनल शो के ऊपर मिलेगी। वैसे उस्ताद जी, किंग जी का मैंने हिसाब किताब लगाया, किंग जी तोड़ने लाने के साथ साथ गाड़ी का काम भी टाइम पे करवा लेते हैं। ये कंप्लीट गाड़ी 4K गराज के उस्ताद पेंटर ने सिर्फ 3 दिन में की है, और 3 दिन के लिहाज से आप लोग पेंट की क्वालिटी चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से गाड़ी काफी सोहनी पेंट हो गई है। उसके अलावा पेंट के अंदर जो थोड़ा बहुत कचरा शचरा आप लोगों को नजर आ रहा है, ये सारा का सारा मंजाई होने के बाद गैप से हो जाएगा। और ये फेंडर वेल्स के अंदर जो आप लोगों को चिट्टा पेंट नजर आ रहा है, ये भी इंशाल्लाह कल सुबह सवेरे अर्ली इन दी मॉर्निंग लाल हो जाएगा। ये आप लोग गाड़ी की स्प्रिंगों की हालत चेक कर सकते हैं, और गाड़ी के पुराने ब्रेक पैड्स देखें आप लोग, पूरा ही टूंडा है स्टाइल। तो इंशाल्लाह गाड़ी के एक्सटीरियर के साथ साथ इसकी सस्पेंशन भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में 10-10 हो जाएगी, और गाड़ी का गियर शॉर्ट रेशो होने के बाद गाड़ी भागने के लिहाज से भी पहले की निस्बत काफी तगड़ी हो जाएगी। अब क्या किंग जी 3 दिन के अंदर अंदर इस गाड़ी को मुकम्मल कर पाएंगे कि नहीं, जानने के लिए देखते रहिए ड्रैगन बॉल जी की नेक्स्ट एपिसोड। प्यारे भाई, पीछे रह गए 3 दिन, आपकी गाड़ी का इंजन बाहर पड़ा हुआ है। आपने कसम खाई हुई है कि एन मौके पे जाके आपने गाड़ी तैयार करनी है। अब आपकी गाड़ी का इंजन बाहर क्यों है? व्हाट इज दी बिकॉज? यार आपको पता है हम वैसे एक रातों रात भी हम पूरी गाड़ी तैयार कर लेते हैं, लेकिन लास्ट व्लॉग में जैसे सबको बताया था कि यार हमारी जो क्लच और प्रेशर प्लेट थी ना, वो हमें लग रहा था कि 7 अप हुई हुई है। तो अल्लाह का शुक्र है, रातों रात हमने जब ये इंजन निकाल के गेयर खोला है ना, तो पता चला हमारी सिर्फ प्रेशर प्लेट 7 अप हुई है। हमारी क्लच भी बच गया, हमारा 6 पक और हमारा फ्लाईव्हील भी बच गई है। तो उसके लिए हमने प्रेशर प्लेट भेज दिया। अब वो पता चला कि उसकी जो फिंगर्स नहीं होती जिसने क्लच को अंदर बाहर करना होता है, वही टूटी हुई थी। तो वो जब पहले देर मेरे ख्याल से जब पहला जब हमने रन मारा था ना, तब लगा। उसके बाद उसने लगना छोड़ दिया था पावर शिफ्ट। नॉर्मल तो वो अड़ के लगा देता था, मैं रेस वॉर्स पे भी ऐसे ही लगा रहा था, क्या चाह रहा था कि पावर शिफ्ट बच जाए, लेकिन पावर शिफ्ट नहीं लगता था। तो अब आगे खोला है, क्लच वाले को हमने प्रेशर प्लेट भेजी है। पहले तो वो थोड़े से नखरे कर रहा था कि यार ये प्रेशर प्लेट टूट गई, ये है। वैसे उसने मुझे गारंटी दी थी लास्ट टाइम भी। तो गारंटी किस चीज की थी? वही ना, आज फिर उससे मेरी कल सुबह भी कल नहीं सॉरी आज सुबह बहस भी हुई है कि भाईजान किस चीज़ की गारंटी देते हो आप। मतलब 2 दिन गाड़ी चली, कितनी देर चली? मेरे ख्याल से रात को रेस वॉर्स के निकला था, और उसके बाद से गाड़ी लाहौर आते साथ गाड़ी मैंने खोल दी है। मैक्सिमम 3 दिन गाड़ी चली है। और बंदा पूछे 6 पक डाल रहे हो, इतना बड़ा प्रेशर प्लेट डाल रहे हो, तो यानी भगाने के लिए यूज़ होनी थी, उसको खुद पता था। तो थोड़ी सी बहस करने के बाद वो मान तो गया है। तो अब देखो, वो कह रहा था कि आज भेजेगा, लेकिन आज आरिफ बिजी रहा है तो भेज नहीं सका। तो इंशाल्लाह कल वो आ जाएगी। और इसको फिर हमने सारा साफ सूफ करके देख रहे हो ना, अभी तेल से सारा, हाँ, तेल हो बस सारा। ये सारा 0-0 कर देना। इसको वॉश करके हम सारा क्लच प्लेट वगैरह प्रेशर प्लेट वगैरह लगा के इंजन भी को वो वॉश करेंगे, क्योंकि शो आ रहा है। तो उधर हमने फुल 10-10 करके सफाई करके फिर शो पे जाना। तो शो के लिए आपने दोबारा से ऊपर अटैची लगानी है कि नहीं? हाँ, वो तो लगाएंगे, अटैची लगाएंगे, और गाड़ी को एज इट इज़ इसी रिम्स पे हम ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि आपको पता है वो जो 17 वाले रिम्स हैं उसके लिए हमें बड़ा खवारी करनी पड़ती है। पूरा कैम्बर करो, फिर स्पेसर डालो, ये करो वो करो। तो मैं नहीं चाह रहा कि मैं इतनी बड़ी खवारी में जाऊँ, क्योंकि एक दिन का शो है, गाड़ी बिठानी है और बस ऐसी ले जानी है। लेकिन शो के ऊपर हमें वही सोने लग रहे हैं, ये तुझे भी पता है यार। सोने तो वो लगने, लेकिन वो चलने जोगे नहीं है। वो आपको भी पता है, वो गाड़ी ऐसे ऐसे चलती है। अब देखेंगे अगर वो लग के सीधी पे जितनी मैक्सिमम ड्रॉप हो सकी उस पर सही लगे तो उस पर लेके चलेंगे, नहीं तो जी पावर आपको पता है फिर रिम सबसे ऊपर है। नाजरीन, हमारे साथ यहाँ पे अहमद भाई मौजूद हैं, जो पिछली बार छोटा साहब से हारने के बाद यहाँ पे केला खा गए हैं, और अपनी E140 के अंदर 2GZ GE इंस्टॉल करवा लाए हैं। प्यारे भाई, आपके अंदर कहाँ से मोटिवेशन आई परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट करने की? यार देखें, बात यह है कि आपकी ना FXR के मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। ठीक है, मैंने कहा था गाड़ी इतनी मारी नहीं है, जरा इंजन मारा है, इंजन चेंज कर लेते हैं। तो मैंने इंजन फिर चेंज किया। अब आपका 1500 है, ये 1800 है। मेरी गाड़ी को 300 किलो भारी है, आपकी हल्की है, तो बराबर हो जाएगी। उसके अलावा इंजन आपने स्टॉक रखा है कि बीच में कोई हैंकी पैंकी भी की है? अभी स्टॉक ही है, बस सिर्फ इसको कोल्ड एंड टेक ही लगाया हुआ है, अभी इसको कुछ नहीं छेड़ा। बाकी अभी सामान वगैरह इसका सोर्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसको सुपर चार्जर लगाएंगे। इंशाल्लाह भाई, सुपर चार्जर लगेगा तो मैं कहता गेम ही लागू हो जाएगी। उसके अलावा लाइटें शाटे आपने बड़ी सोहनी लगाई हुई है, व्हाट इज दी बिकॉज?
यार वो पहले जब इंजन डाला था ना तब इंजन क्लियर नहीं हो रहा था, फिर बार बार काम करना पड़ता था, टॉर्च पकड़ पकड़ के थक गया था, मैंने कहा इधर ही लगा दो। अब प्यारे भाई आपने अपनी E140 के अंदर 2GZ तो डलवा लिया है, गाड़ी को सीधा चलाने के लिए कोई सपोर्टिंग मोड्स किए हैं कि नहीं? यार गाड़ी अभी भी एयर सस्पेंशन पे ही है, मगर जैसे आपको पता है, ये आप दिखाएं, ये देखें, ये फ्रंट और बैक दोनों स्टड बार है और ये शॉक्स वाले स्टड बार है। 2GZ आपने डलवा लिया, अभी तक ये नहीं खत्म किया, व्हाट इज द बिकॉज? ये अभी तक जाली आपने टर्बो लगाया हुआ साथ में। यार कभी देखने के लिए, आंखों को दिलासा देने के लिए अच्छा होता है ना। वैसे इस सस्पेंशन के ऊपर गाड़ी डोलती शोलती नहीं है? नहीं, ये स्टड बार की वजह से बहुत स्टेबिलिटी है, प्लस हमने जो रिम चेंज किए हैं उसके ऊपर हमने रिम जो है टायर जो है वो चौड़ा लगाया है, उसकी वजह से भी बड़ा फर्क पड़ता है। पहले क्या टायर साइज था और अब क्या है? पहले 195 45 17 था, अभी 215 45 18 है। पहले तो आपकी गाड़ी को सोने से एक्सेसर लगे हुए थे, वो किधर गायब कर दिए आपने? आपने उनके साथ धोखा कर दिया। XXR जो है वो हमने उतार दिए थे, उसकी जगह पे हमने C28 लगाया है। ये लाइट वेट है और ये इस तकरीबन 3 किलो वजन कम है उसका। तो वजन कम होने से कितना को फर्क पड़ा भागने में? काफ़ी फ़र्क पड़ा है और टायर चौड़ा होने की वजह से ग्रिप के अंदर बहुत फ़र्क पड़ा है। जिस दिन उसकी एग्जांपल ये है कि जिस दिन हमने गाड़ी ऑन रोड की थी उससे अगले दिन ही हमने इसका गुड्डा तोड़ दिया था। फुल गेम। वैसे उस्ताद जी आपस की गल है, गाड़ी के साथ ये रिम इस कलर के अंदर बड़ा सूट कर रहा है। उसके अलावा प्यारे भाई गाड़ी की फ्रंट हेडलाइट्स भी थोड़ी चेंज लग रही हैं, ये आपने चेंज की हैं? यस, ये ट्रिपल प्रोजेक्टर हेडलाइट है नाइकी में, ये बहुत कम आती है और ये लाहौर में पहली थी पीस था। ये मैं आपको जरा चला के तो दिखाएं, स्वैग तो चेक कराएं इनका। वेरी नाइस सिक्वेंशियल स्टाइल। यस, गेम है इनकी। और अगर आप इनको ऑन करें तो लो पे और हाई पे तीनों प्रोजेक्टर चलते हैं। चंगी भली लाइट है इनकी और प्रॉपर बीम बना रही है अपना, अगले को अन्ना नहीं कर रही। वेरी नाइस। आपका फ्रंट स्प्लिटर कहाँ गायब हो गया? यार ये लास्ट टाइम हम जब गए थे इसके साथ शहरी के साथ तो ट्रिप के ऊपर नथिया गली, तब हमारा रास्ते में वो फना हो गया था, तो फिर हमने उसकी जगह पे अभी फ़िलहाल ये कनार्ड्स लगाई हैं और स्प्लिटर अभी इंशाल्लाह बनाएंगे, वो खुद बनाएंगे कार्बन फाइबर का, और वो जो नीचे तक जाएगा इंजन बे के। और ये आपके साइड मिरर्स थोड़े थोड़े LGBTQ क्यों लग रहे हैं? यार ये थोड़ा सा ना इस तरह ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, पैटर्न के अंदर ना इतना मज़ा नहीं आ रहा था। उसके अलावा प्यारे भाई सीटें तो आपने बड़ी jabong.com लगाई हैं, रिकारो की जेन्युइन है? यस, रिकारो जेन्युइन है और ये स्विफ्ट GTI के लिए बनी हुई हैं। अभी हम अहमद भाई के साथ जा रहे हैं 2GZ GE E140 का वैशी मांडा मारना है। अहमद भाई ने इंटीरियर में फुल शशके किए हुए हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम लगा हुआ है, एंड्रॉइड पैनल ते नाल 8 सस्पेंशन। चले अहमद भाई करें बिस्मिल्लाह। सबसे पहले मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आपने मोड़ के ऊपर गाड़ी नहीं छोड़ी, मतलब क्या मारता है। उसके अलावा गाड़ी जैसे ही जाती है ना लिफ्टों में, आवाज़ की प्रॉपर चेंज होती है। एग्जॉस्ट को सा फिट किया हुआ इसको, ये शीप टॉप का चैम्बर लगाया हुआ है। ये बड़ी सोहनी आवाज़ है, सक्शन की आवाज़ आता है, शोर शराबा कम है। चले अहमद भाई एक बार फिर ये आपकी लिफ्टें बंद हो गई और साथ में आपका मीटर हैंकी पैंकी कर रहा है। यस, ये लगता है नोमी चौधरी की नजर लग गई है। हो सकता है। नोमी चौधरी पीछे ऑटो शो में टोटल 3 दिन रह गए हैं। किंग जी कहते हैं कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर डैनी तैयार हो जाएगी। शहरी किंग कहता है कि भाई 3 दिन के अंदर अंदर 88 करोला तैयार हो जाएगी। आपकी होती 36 कहाँ पे है? पिछले 4 महीने से तो उसको मैं पंप पे देख रहा हूँ। ओ भाईजान आपको मेरा पता है, मेरा नाम है यार आज जो भी बोलना है ना माइक के अंदर बोलना है। ठीक भाई है, माइक में बोले हैं। बोलते हैं। एक सेकंड हाथ पीछे करें। ठीक हो गया, सेटिंग हो गई है माइक की यहाँ पे। ठीक है। हाँ अच्छा जी। भैया आपको पता है मेरा नाम है नोमी चौधरी और मोरी गैंग। मैं हूँ स्टार्स गैंग। मेरी गाड़ी खड़ी है, शो पे जानी है, जाएगी। बेशक गाड़ी आधी रास्ते में टूट जाए लेकिन लेके जाएंगे। और इसका वक्त यार ये देखो आपका रिपोर्ट मुंह के अंदर ही डाल दे तो माइक उसके। दोबारा। अच्छा यार भाई यार इसे कहीं पीछे कर ले यार। चल बता भाई। यार सीन ऐसे है, मेरी गाड़ी रेडी खड़ी है, ठीक है। हमने उसे करना किया हुआ फुल मेंटल स्टांस। वो चक्कर ही नहीं है कि गाड़ी थोड़ी सी डाउन की, वो फिटमेंट करके वो जैसे हमारे एमी भाई भी कर रहे हैं, हमने देखा थोड़ा सा, तो वो 1/1 वाला सीन नहीं है। हमने असल करना है जो करना है। मेंटल स्टांस बोला है, मेंटल स्टांस है। गोरे भी मानते हैं इस बात को, आपको भी पता होगा। भाई पिछली बार तो मैंने देखा था पंप पे आपने गाड़ी आगे की है तो उसका अगला टायर जाम हो गया। ये कौन सा मेंटल स्टांस है? यार यही तो ट्रिक है जो दुनिया नहीं कर सकती। ऐसी गाड़ी करके चलाओ जो लोग कहीं चल नहीं सकती। तो अगला टायर जाम करके तूने शो तक पहुंचना कैसे है? हर बार तेरी वजह से ही लेट होते हैं। ये झूठ ना बोल यार, हर दफा यार शहरी का मसला होता है। अभी इस्लामाबाद गए तो पता ही है कौन लेट हुआ है, तो वो सीन ही नहीं है। गाड़ी बेशक आधी कट जाए ना रास्ते में चलती चलती, लेके फिर भी जानी है। और इस बार आपने ऑटो शो
पे जमीन उधेड़ के जाना है। जमीन इस दफा आसमान भी उधेड़ देना है जाजी भाई। इस दफा ना एक बड़ा मजे का प्लान है एंट्री मारने का। अच्छा भाइयों, अब देता हूँ मैं आपको अपनी एंट्री का हिंट के वो मेंटल सीन करना कैसे है। हेड टू टो फुल मेंटल शो। ये है हमारे वाज भाई की क्रूजर, ठीक है। इसके ऊपर लगेगा जंगला और जंगले के ऊपर आ जाएगी हमारी यहूदी 36। क्या बात है भाईजान, हमने जाना फुल टेरर से। ये लाइटें देख रहे हो? हाँ जी। जिसने आंखों में आंखें डाल के देखा उसको अंधा कर दे। ओके। ये जंगला देख रहे हो? हाँ जी। जो आगे से ना हटा कत्ल। वो स्नॉर्कल देख रहे हो? हाँ जी। इसके अंदर लगी है AK-47। जिसने बदतमीजी की ठा ठा ठा। क्या बात है। बाकी फुल इजी सीन है। वहाँ शो पे जाना है, गाड़ी खड़ी करनी है। जब शो देखने का थोड़ा मूड है, नीचे वाली गाड़ी में बैठे। जब थोड़ा एंजॉय करना है तब फर्स्ट फ्लोर पे चले। वाह, फुल इजी फुल मेंटल शो होगा ये वादा। अब हमारे ग्राउंड फ्लोर का शशका चेक करें आप, इंटीरियर माशाल्लाह चेक करें। इसमें से आपको आती है गांव वाली वाइब, अच्छा जी। नेचुरल होम, समझ रहे हैं आप? फुल अब ये मिट्टी रेत पड़ी है। हाँ जी, ये चेक करें उस्ताद जी, फुल मिट्टी रंग। और वो पीछे आपने देखे चटाई वाला सराहना भी पड़ा है। ओए लेवल। तो ये गेम है फुल। इसमें हमने अपना पानी ठंडा करने के लिए ना वो रखा हुआ है। ओए पैसे ही पैसे हैं भाई। भाई वो भी वाही बीजी की है ना हमने। बाकी ये सीन है। ऊपर वाले फ्लोर का सीन होगा और वो जरा कबाड़ स्टाइल है। मैं झूठ बोलूं ऐसे लगेगा आप स्क्रैप यार्ड में आ गए हैं, क्योंकि मालब्रो के अंदर कोई इंटीरियर ही नहीं है। सिर्फ एक लाल दो मूड़े पड़े हुए हैं, बस यही गेम है और कोई सीन ही नहीं। ग्राउंड फ्लोर गाँव, फर्स्ट फ्लोर हमारा कबाड़। और ये जो बेसमेंट है पीछे, उसका क्या करना है? यार ये बेसमेंट में ना वो हमने डॉगीज भी लेके जाने हैं शो पे, वो स्कूबी एंड डॉगीज। तो वो सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी भाई आपको पता है खतरा बहुत है, अमीर हो गया हूँ अब मैं। ये सीन है। प्यारे भाई, ये गाड़ी के पीछे यहूदी 36 का इतना बड़ा टायर क्यों पड़ा हुआ है? यार ये असल में ना गाड़ी जहाँ ज्यादा नीचे लगेगी ना, फिर वहाँ निकाल के बड़ा टायर लगा देंगे ना। उसके बाद ये यहूदी 36 का स्पीकर क्यों यहाँ पे पड़ा हुआ है? यार मैं और जैन सुन रहे थे यहूदी 36 में गाने, तो जैन भाई कहते हैं स्पीकर कम कर, फिर मैंने एक निकाल के इधर रख दिया। उसके अलावा ये आपने गाड़ी के अंदर पड़ा क्यों रखा हुआ है? यार मेरी गाड़ी में GR है, लेकिन मेरी गाड़ी ना ट्यून नहीं है, जिसकी वजह से बर्बल नहीं करती। तो चलाते हुए साथ अंदर बजाऊंगा ना तो बाहर बर्बल आएगा फिर। ये चेक करो उस्ताद जी, बर्बल। ये चीज जेन्युइन फील आ रही है।